अगर ये तिलस्मी मुजस्समा होता और इस मुजस्समे का ताल्लुक फिरोजा से होता तो आफाक हमसे ये मुजस्समा जरूर मांगता। वो हमसे नाराज है, अपने बेबस और बेकस बाप से नाराज है। क्यों? इसलिए कि उसने हमसे फिरोजा से शादी करने की इल्तिजा की थी और वो इल्तिजा हमने ठुकरा दी थी। वो बार बार हमसे पूछता है कि आखिर वो कौन सा राज है, आखिर वो फिरोजा से शादी क्यों नहीं कर सकता। बार बार हमसे पूछता है वो क्या राज है, वो क्या राज है। आपने वो राज पता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, अगर मैं वो राज बता देता कि फिरोजा सूबेदार अताउल्लाह शाह की बेटी नहीं है और फिरोजा की बेगुनाह मासूम मां सकीना बानो को जबरदस्ती कत्ल कर दिया गया था, इस राज के खुलने से 3 खानदान बर्बाद हो जाएंगे। पहला तो मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, मेरा बेटा पागल हो जाएगा और मैं अपनी जान दे दूंगा। दूसरा, आपका खानदान बर्बाद हो जाएगा कि फिरोजा आपकी बेटी नहीं है बल्कि कनीज सकीना बानो की बेटी है और फिरोजा के बाप भी आप नहीं है। तीसरा, फिरोज बख्त का बाप मेरे बड़े भाई का खानदान बर्बाद हो जाएगा। जब फिरोज बख्त को ये सब राज मालूम हो जाएगा और वो अपने चचाजाद भाई आफाक की हालत देखेगा तो वो भी अपनी जान दे देगा, क्योंकि वो आफाक का बहुत गहरा और सच्चा दोस्त है। सिर्फ एक राज खुलने से, सिर्फ एक राज खुलने से 3 खानदानों के चिराग बुझ जाएंगे। उन खानदानों की नस्ल खत्म हो जाएगी, महल खंडहर बन जाएंगे। सिर्फ इबरतनाक सजाएं और यादें रह जाएंगी। इस तरह उस बर्बादी से फिरोजा की मां कनीज सकीना बानो की कुर्बानी भी बेकार हो जाएगी। इस बर्बादी, तबाही और मौत की काली आंधी को रोको मेरे दोस्त अताउल्लाह शाह, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए बादशाह सलामत। मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ आफाक, मुझे बुलाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे बुलाओ आफाक, मैं कल से इंतजार कर रही हूँ। मुझे बुलाओ आफाक, मुझे बुलाओ। अब मैं कैसे बुलाऊं? उफ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? फिरोजा को कैसे बुलाऊं? बुलाने वाला वो करामाती मुजस्समा तो अब्बा हुजूर उठा कर ले गए। हुजूर गुस्ताखी माफ फरमाए। आप वो करामाती मुजस्समा अपने अब्बा हुजूर से मांग लीजिए। नहीं जाबाज, मांगने से अब्बा हुजूर को शक हो जाएगा, और अगर उनको शक हो गया फिर वो किसी आमिल या जादूगर को दिखाएंगे और फिर
और फिरोजा का यूं छुप छुप कर मिलने का राज खुल जाएगा। और अगर ये राज खुल गया फिर उस करामती मुजस्समे के जरिए हम नहीं मिल सकेंगे। वो करामती मुजस्समा तो हमारी मुलाकात का आखिरी सहारा था। अगर ये सहारा भी हमसे छिन जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए ये गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, तुम मेरे जांबाज, जानिसार और वफादार राजदां गुलाम हो। तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हुक्म कीजिए हुजूर। हमारे अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर जो तोहफे कल सुबह फिरोजा के महल में देने वाले हैं, उनमें वो करामाती मुजस्समा भी है। अगर तुम कल सुबह होने से पहले आज रात को ही वो करामाती मुजस्समा चुरा कर ले आओ तो मेरे बेचैन दिल को चैन आ जाए और फिरोजा से मुलाकात हो जाए। तो फिर मैं उसे वो राज की बात बता दूंगा जिससे मेरी और फिरोजा की शादी हो सकेगी। क्या ये बात सच है शहजादा हुजूर? हाँ जाबाज, ये बात सच है। एक ऐसी तदबीर है जिससे मेरी और फिरोजा की शादी हो जाएगी। मगर ये बात फिरोजा को मालूम होनी बहुत जरूरी है। अगर फिरोजा को वो बात मालूम नहीं हुई फिर हमारी शादी नहीं हो सकेगी। तुम मुजस्समा चोरी करने जा रहे हो, ये राज मरते दम तक तुम्हारी जुबान से नहीं निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। ये जाबाज जानिसार जान दे देगा, लेकिन हुजूर का या फिरोजा बेगम के मुजस्समे का नाम तक जुबान पर नहीं आएगा। मैं आज रात को ही वो मुजस्समा चोरी करने जाऊंगा। जाबाज, चलो चलो। शहजादा हुजूर, एक चोर इसी तरफ आया है, हम उसे तलाश करने आए हैं। यहां कोई भाग कर नहीं आया है। जाओ, चले जाओ यहां से। मगर हुजूर, ये खून के निशान।
बदतमीज, हमसे जवाब तलब कर रहा है। हम उसे चले जाओ यहां से, वरना सबके सर काट दिए जाएंगे। चल जाओ। मैं शर्मिंदा हूँ हुजूर। ये गुलाम वो मुजस्समा लेने में कामयाब होते होते रह गया। ऐन मौके पर सिपाही पहुंच गए। अच्छा किया जो तुम भाग कर आ गए और पकड़े नहीं गए, वरना महल में सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारे गुलाम खास जाबाज हो। हमें खुशी इस बात की है कि तुम हमारे दिल की खुशी के लिए अपनी जान पर खेल गए। हमें तुम्हारी वफादारी पर फख्र है। हम खुद तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखेंगे। मुझे अफसोस है, आप फिरोजा बेगम से नहीं मिल सकेंगे। ये अफसोस नहीं, हमारी तकदीर का मोहब्बत पर जुल्म है, जिसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जख्म बहुत गहरा है और खून भी बहुत बह गया है। ये चोर कौन हो सकता है? इसकी तहकीक को तफ्तीश करो और देखो, महल में तो कोई जख्मी नहीं है। जो जख्मी है वही चोर है। हम उसे बड़ी सख्त सजा देंगे। और देखो, शादी के तमाम तोहफे तो हिफाजत से हैं। जी बादशाह सलामत। मलिका मुअज़्ज़मा ने फरमाया है कि हुजूर बादशाह सलामत से इजाजत हासिल करके फिरोजा बेगम के तोहफे अब मोहतरम अताउल्लाह शाह सूबेदार के महल में पहुंचा दिए जाएं। इजाजत है। अरे डाकू कत्ताल, फिरोजा के आशिक, देख, गौर से देख फिरोजा बेगम की इस तिलस्मी मुजस्समे को, जिसके जरिए शहजादा आफाक फिरोजा को अपने पास बुलाता है। मैं इस तिलस्मी मुजस्समे को हासिल करके फिरोजा को कैसे बुला सकता हूं? सरकट खबीस, जवाब दे, जवाब दे डाकू कत्ताल के सवालों का। ऐसा किया, सलाम बकरा किया, फिर सवाल कर, ऐ फिरोजा के आशिक। फिरोजा से तेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता है दुश्मनी का। फिरोजा हमारे दुश्मन की बेटी है और मैं फिरोजा के बाप के दुश्मन बागी कबायली सरदार शुजा का बेटा हूं। हम बगावत करके डाकू बन गए। आफाक और फिरोज बख्त की सल्तनत को हम लूटते रहते हैं, डाके मारकर उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मैं फिरोजा को
बचपन से चाहता हूं, मैं उसका बचपन का आशिक हूं, लेकिन वो आफाक को चाहती है। मैं चाहता हूं कि वो मुझे चाहे, मुझसे प्यार करे, मुझसे शादी कर ले। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे? तू फिरोज बख्त और आफाक को मार डाल, उनकी लाशों को फिरोजा के सामने रख दे और कह दे कि मुझसे शादी कर, वरना मैं तेरे बाप सूबेदार और आफाक के बाप बादशाह को भी इसी तरह मार डालूंगा। जब तक मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, मैं इसी तरह तेरे रिश्तेदारों को भी मारकर उनकी लाशों का मीनार बनाता रहूंगा। इस तरह तो वो मुझसे नफरत करेगी। सारी दुनिया तुझसे नफरत करती है, अगर वो भी तुझसे नफरत करेगी तो तुझे क्या फर्क पड़ता है कतार डाकू? मगर मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, बुरे काम करे और फिर भी तो चाहे कि लोग तुझसे प्यार करें। ये कैसे हो सकता है? ये काम तो सिर्फ हम शैतान करते हैं कि बुरे और गुनहगार लोगों को अपने सीने से लगाते हैं, और तुझ जैसे डाकू कातिल को मोहब्बत की जरूरत क्या? अल्लाह का बनाया हुआ सच्चाई और ईमान का रास्ता छोड़कर शैतान के बनाए हुए रास्ते पर चलने से, शैतानी तदबीरों पर अमल करने से इंसानियत के खून में डूबी हुई कामयाबी तो मिल जाएगी, चाहे थोड़े दिनों के लिए क्यों न हो, चाहे बाद में भयानक अंजाम मिले, उसकी परवाह मत कर। और अब तुझे सिर्फ फिरोजा मिल जाए, वही बात है। लेकिन फिरोजा तो महल में सख्त पहरे में है। फिरोजा मुझे कैसे मिल सकती है? इस तिलस्मी मुजस्समे के जरिए, ये तिलस्मी मुजस्समा आज शादी के तोहफे में शामिल होकर आफाक के माँ बाप की तरफ से फिरोजा के महल में भेजा जा रहा है। शादी 15 तारीख को है। इसका मतलब फिरोजा और फिरोज बख्त की शादी को अभी 15 दिन बाकी है। वाह, क्या किस्मत पाई है! इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? सर और सन, दौलत और औरत, ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। दौलत तो मैं अपने कबीले में अपने साथी डाकुओं को बांट दूंगा, और औरत पर मैं कब्जा कर लूंगा। ये फिरोजा का मुजस्समा फिरोजा बनकर मेरी ख्वाबगाह में हुस्न की शमा बन जाएगा और ऐशो आराम की रात बन जाएगा। और अगर फिरोजा ने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो पहले आफाक और फिर फिरोज बख्त को कत्ल कर दूंगा, लाशों के ढेर लगा दूंगा। ऐ मेरे उस्ताद मुजस्सम शैतान, तूने फिरोजा के मुजस्समे का राज उस बेरहम डाकू कत्ताल को क्यों बता दिया? और तूने फिरोजा से शादी करने की शैतानी तरकीब भी बता दी कि आफाक
और फिरोज बख्त का कत्ल कर दे, और तुमने आफाक और फिरोज बख्त से अशरफियों की एक थैली लेकर आफाक को फिरोजा से शादी करने का तरीका बताया था, और इधर डाकू कत्ताल को भी तुमने शादी करने का तरीका बता दिया। ये तो ये हुआ कि चोर से कहा चोरी कर और मालिक से कहा होशियार रहना। अगर आफाक और फिरोज बख्त मारे जाते हैं या उस तिलस्मी मुजस्मे के जरिए फिरोजा पर डाकू कब्जा कर लेते हैं, तो हर हालत में बेचारी औरत फिरोजा निशाना बनी, शिकार हुई, बर्बाद हो गई। हम यहाँ आबाद करने के लिए नहीं, बल्कि शरीफ इंसानों को बर्बाद करने के लिए ही दुकान खोलकर बैठे हैं। मुझ में और मेरे साथी सरकटे खबीस की शैतानी तदबीरों में इंसान एक बार उलझ जाए तो वह जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकता। हमारा कोई दीन ईमान नहीं।